हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। तो क्या यार, कैसे हो? अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? तो दोस्तों, 11th के स्टूडेंट्स, आप आज आपके लिए ना एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई में हेल्प करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चा साइंस स्ट्रीम में है उसके लिए ये वीडियो होने वाला है। अगर कोई कॉमर्स का है 11th में तो यार उनके लिए गौरव सर कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं। एसपी, ओसीएम, इकोनॉमिक्स, ये सभी के लिए वीडियोस आ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के कॉमर्स बच्चों के लिए। तो प्लीज आप देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बताओ। लेकिन आज बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, और ऐसा बायोलॉजी शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले सेम इसी प्रकार का एक लेक्चर गया है, लेकिन वो बच्चों तक नहीं पहुंचा बिकॉज ऑफ द नोटिफिकेशन इशू। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। आप जानते होंगे एक दिन में हम लोग 4-5 वीडियोस अपलोड करते हैं, और YouTube का एक पॉलिसी होता है कि वो जनरली 1 या 2 वीडियो का ही नोटिफिकेशन अपने सब्सक्राइबर तक भेजता है। तो हर वीडियो हमारा आप तक नहीं पहुंच पाता है नोटिफिकेशन के थ्रू। तो मैं आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हमारा चैनल हर दिन चेक कीजिए, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा ना हमारे चैनल पे कौन कौन से वीडियोस आ रहे हैं। तो वीडियो सेक्शन में भी चेक कीजिए, लाइव सेक्शन में भी चेक कीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि वीडियो रिकॉर्डेड वाले कौन से आए हैं, लाइव वाले कौन से आए हैं। कम्युनिटी पोस्ट आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीजें चल रही है। चैनल के सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो कि कौन कौन से हमारे चैनल्स है। ये सभी चीज आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा अगर आपको पूरा टच रहना है हमारे साथ और पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। तो चलो ये बात बाद में करेंगे, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का, जो कि 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी के लिए चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नाम है दोस्तों किंगडम एनिमलिया। अब ये एनिमल का पूरा क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। ऑलरेडी एक लेक्चर जा चुका है, आज दूसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 आज देखने वाले हैं। तो मैं आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी बच्चों से कि ये वीडियो को ना आप एंड तक एक बार देख लो, क्योंकि आज हर एक एनिमल्स का जो नॉन कोर डेटा की कैटेगरीज में आते हैं, ये सभी का ना डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाले हैं। और आपको ना आज ये पढ़ के काफी ज्यादा मजा भी आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, अच्छी तरीके से देखना, बस आपसे यही कहना चाहूंगा। तो एक और चीज है कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम जो मेरा पर्सनल आईडी है, और ऑफिशियल हमारा जेआर ट्यूटोरियल्स का भी इंस्टाग्राम आईडी है, उसको जरूर से फॉलो करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारी चीजें अपडेट्स के फॉर्म में मिलती रहती है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर से हमारे जेआर फैमिली का हिस्सा बनिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो जैसा कि आपको याद होगा कि इसके पहले जो हमने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था, उस लेक्चर में हमने बहुत ही चीजें डिस्कस की थी। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें हमने डिस्कस ऑलरेडी की थी। तो यहां पे आपको याद होगा कि ये जो एनिमल क्लासिफिकेशन है, ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। अगर आपको याद होगा तो सबसे पहला जो हिस्सा होता है एनिमल क्लासिफिकेशन का, वो होता है दोस्तों कॉर्डेटा। ठीक है, अब कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है? जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, यानी एक रीढ़ की हड्डी जो पीछे हमारी प्रेजेंट होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, वैसे एनिमल्स में भी होती है, और वैसे बहुत सारे फिश में होती है, बहुत सारे रेप्टाइल्स में होती है। तो इस प्रकार के जो जानवर होते हैं वो कॉर्डेटा की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन एक दूसरे जानवर भी होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा का कैटेगरी। क्या बोलते हैं इसको? नॉन कॉर्डेटा। अब ये जो नॉन कॉर्डेटा का कैटेगरीज है ना, इसमें जनरली नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ना तो रीढ़ की हड्डी होती है, ना तो वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारे रीढ़ की हड्डी से ऐसे बोन्स निकले हुए ना, इस प्रकार से आपने देखा होगा कि ये हमारा बीच का रीढ़ का हड्डी है और साइड साइड में इस प्रकार से बोन्स निकले हुए हैं। करेक्ट है, ये आपने देखा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुम्बर्स बोलते हैं। इस प्रकार से निकला हुआ है ना, तभी तो हमारा बैकबोन स्ट्रांग बनता है और हम लोग ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी कर पाते हैं। वो नहीं होता तो हम नहीं कर पाते, और उस जानवर को हम लोग कॉर्डेट्स कहते हैं। लेकिन जिनके पास है ही नहीं, उनको नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। और नॉन कॉर्डेट्स में 10 प्रकार है, यानी 10 टाइप के फाइलम्स है। तो ऑलरेडी आपको अगर याद होगा तो हमने जो नॉन कॉर्डेट्स का जो फाइलम है, इसकी शुरुआत की थी। फाइलम पोरीफेरा पूरा पढ़ लिया था, क्निडारिया पूरा पढ़ लिया था हमने, नेटोफोरा पूरा पढ़ लिया था, और प्लेटीहेलमिन्थिस, ये 4 पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। तो अगर आपने हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है ना, इसके पहले वाला नहीं देखा है, सेम मैंने पीपीटी पे पढ़ाया हुआ है, तो यार जाके देखो। इतना बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहा हूं। एक रिक्वेस्ट आपसे ये ना, आपको एक अंदर की चीजें बताता हूं। ये जो पीपीटी आप देख रहे हो ना, ये इतना आसान नहीं होता, ये इतना आसान नहीं होता बनाना। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि एक ये जो वीडियो आपको देखने मिलेगा, ये तो 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे जो पीपीटी हमने बनाया ना, वो 1.5 घंटा लगा है दोस्तों, 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा लगा है हम लोग को, ताकि ये पीपीटी प्रिपेयर हुआ है। और हम लोग फिर इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि यार आप देखोगे कि 2 घंटे में पूरा एक वीडियो तैयार हो रहा है आधे घंटे का। तो इतना एफर्ट्स किस लिए डाल रहे हैं? सो दैट आप लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, और बदले में यार कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, बस मेहनत कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए, बस इतना ही चाहिए आपसे। तो एक रिक्वेस्ट है कि यार इसी चीज की वजह से ना, प्लीज यार, बस आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि अपने दोस्तों को सिर्फ बताओ कि यार जेआर ट्यूटोरियल्स पे एक बार आके 11th स्टैंडर्ड का ना जितने भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आ रहे हैं, एक बार खोल के देखे। एक बार वो खोल के देखेंगे ना, ज्यादा मत करे, एक बार खोल के देखे, पढ़े, मन लगा के, ईमानदारी से पढ़े। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से देख के चले गए, ईमानदारी से एक बार आप पढ़ो।
आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद कंटिन्यू करेंगे, मैं आपको प्रेशर नहीं डालूंगा, फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन यार इतना मेहनत जो है ना उसको यार थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। नहीं तो कभी कभी हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो बच्चे जो है आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। तो बस इसी चीज के लिए आपके प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, मेहनत ईमानदारी से करेंगे, ठीक है। चलो ये सब बातें हो गई, अब आ जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि ये चार जो था ऊपर का ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे एस्केलमिंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा और हेमिकोडेटा। ये पूरा 10 का 10 फाइलम जो बचा हुआ है, मतलब 10 के अंदर जो 6 बचा हुआ है, ये पूरा आज कंप्लीट करेंगे और हमारा ये जो नॉन कॉर्डेट्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 3 जब आएगा उसमें कॉर्डेट्स खत्म करेंगे, मतलब और 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद और मजेदार टॉपिक आएंगे, बहुत सारे चीजें आएंगे, तो यार आपको बने रहना है हमारे साथ, ठीक है। और अभिषेक सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो 12th को बायो पढ़ाते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और भी बहुत सी चीजें आपको प्रोवाइड होगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे हमारे पहले टॉपिक की, जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है? फाइलम एस्केलमिंथिस। क्या नाम है? फाइलम एस्केलमिंथिस। इसको आपको ध्यान में रखना, क्या टॉपिक है? फाइलम एस्केलमिंथिस। अब ये जो टॉपिक है वो एक्चुअल में है क्या, इसको समझो। ये एक ऐसा फाइलम है जिसका नाम है एस्केलमिंथिस। एस्केलमिंथिस की अगर मैं बात करूं यहां पे, ये कुछ ऐसे टाइप के होते हैं जो वॉर्म जैसे दिखते हैं, जो कीड़े जैसे दिखते हैं। जैसे इसके पहले हमने क्या पढ़ा? प्लेटीहेलमिंथिस, वो चपटे थे। क्या थे? चपटे, यानी कि फ्लैट वॉर्म थे, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं ना फ्लैट वॉर्म, टेप वॉर्म टाइप। इस प्रकार के ये जो होते हैं ना, ये भी सेम उसी प्रकार के होते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा कैटेगरी जो है वो डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, ये क्या होते हैं? मोस्टली पैरासिटिक। इसके पहले प्लेटीहेलमिंथिस पढ़ा था, वो भी पैरासिटिक थे। ये भी क्या है? पैरासिटिक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्री लिविंग है, मतलब अकेले रहना भी पसंद करते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट इनको नहीं रहना है। दूसरी अगर मैं बात करूं, इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है? लंबी होती है, लॉन्ग होती है, जैसे कीड़े की कैसी लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है बॉडी, मतलब राउंडेड रहेगी, जैसे अर्थवर्म होता है राउंडेड, वैसे ये सिलेंड्रिकल रहेगी, ठीक है। इसके अलावा बॉडी एकदम धागे जैसी, धागा कैसे लंबा होता है उसी प्रकार धागे जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, यानी आप उसको कट करो तो उसका जो क्रॉस सेक्शन आएगा, मतलब समझ लो कि इस प्रकार से आपका कोई चीज है, इसको आप जब यहां से कट करोगे तो ये कैसा दिखेगा? सर्कुलर दिखेगा, यानी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रहेगा, और हेंस कॉल्ड एज द राउंड वर्म। इसको इसीलिए राउंड वर्म्स कहा जाता है। क्यों राउंड वर्म्स कहते हैं? क्योंकि ये गोल है, सर्कल जैसे नहीं, लेकिन इसको कट करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, इसके लिए इसको राउंड वर्म्स कहा जाता है। इसके अलावा बॉडी क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी जानवर की स्किन जो होगी वो 3 लेयर से बनी है। सबसे ऊपर एक्टोडर्म होता है, बीच में मेसोडर्म होता है और नीचे एंडोडर्म होता है। तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, तीनों स्किन के लेयर प्रेजेंट है, तो उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे तो डिप्लोब्लास्टिक, याद रहेगा। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब अगर इस जानवर को हम लोग कट करेंगे बीच में से, जैसे कि यहां से ये जो जानवर है इसको मैं यहां से बीच में से कट कर दूं, तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों सेम रहेगा, यानी बायोलेटरली सिमेट्रिकल है। सूडोसिलोमेट है, यानी इनके अंदर जो बॉडी कैविटी होगी, बॉडी स्पेस जो होगी वो ठीक से प्रेजेंट नहीं है, वेल डेवलप प्रेजेंट नहीं है, इसके लिए इसको सूडोसिलोमेट कहा जाता है। और ये फॉलो करता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, मतलब जहां से खाता है वहीं से नहीं निकालता, ब्लाइंड सैक नहीं है। ये क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब इसका खाने का जो एंट्री है वो अलग है, और जो निकालने का जो वेस्ट प्रोडक्ट वो निकालता है, रिलीज करता है, उसकी एंट्री अलग है, यानी माउथ भी है, एनस भी है, ठीक है। बॉडी इज कवर्ड बाय टफ एंड रेजिस्टेंट क्यूटिकल्स, मतलब इनके बॉडी में ना काफी जो कवच होती है, जो ऊपर की लेयर होती है वो थोड़ी सी कड़क होती है, सो दैट बाकी जानवर से इसको बचाया जा सके। क्यूटिकल्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ माउथ एंड एनस, जैसे मैंने ऊपर भी बोला आपको, ट्यूब विद इन ट्यूब फॉलो कर रहा है ना, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, मतलब माउथ भी होगा और एनस भी होगा एक दूसरे के अपोजिट एंड में, जैसे हमारा माउथ इधर है और एनस पीछे की तरफ है, उसी प्रकार अपोजिट एंड में सेम उसी प्रकार होता है। और बहुत सारे बच्चे हंस भी रहे होंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो यार, ये देखो ये बायो है, बायो में इससे भी ऐसे खतरनाक खतरनाक चीज पढ़नी है हमें, ठीक है। ऐसे खतरनाक खतरनाक चीज पढ़नी है कि आपको पढ़ के मजा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो ये बायो जितना मजेदार है उतना फनी भी है और उतना नॉलेजेबल भी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम डॉक्टर बनते तो देखो कैसे कैसे टाइप के डॉक्टर होते हैं, ऑपरेशन करते हैं, क्या क्या काटते हैं क्या नहीं काटते, कहां कहां काटते हैं, समझ रहे हो बात को। तो उस प्रकार से होता है यार। देखो ये बायो में शर्म करने की बात नहीं है, जो बच्चा बायो में शर्म कर रहा है वो कभी डॉक्टर नहीं बन सकता, कभी मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकता। तो पहली बात तो शर्म जो चीजें, अरे क्या पढ़ रहा हूँ, एनस क्या पढ़ रहा हूँ यार, ये एनस है यार, कोई बात नहीं, इससे हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है तो इसमें पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय कैनाल्स और ग्लैंड सेल, एक्सक्रीशन हो रहा है मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल रहा है, ऑब्वियसली खा रहा है, माउथ है, एनस भी है, एक्सक्रीशन तो हो गई, तो इसका वेस्ट प्रोडक्ट कहीं ना कहीं निकल रहा है। इनकी बॉडी में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है और नर्व रिंग प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व रिंग्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे हमारे में क्या होता है बहुत सारे नर्व्स फैले हुए, क्योंकि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनमें क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम है नर्व रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है और बहुत सारे नर्व्स प्रेजेंट है इसमें। एनिमल्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि एक जानवर में एक ही सेक्स प्रेजेंट रहेगा, यानी या तो मेल रहेगा या तो फीमेल, जैसे हमारे में होता है हम मेल है या तो फीमेल है, अलग है, ठीक है।
किसी किसी में था, इसके पहले हमने देखा था कुछ ऐसे जानवर भी थे जिसमें मेल और फीमेल एक ही में प्रेजेंट था, जिसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है, ये यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। इसमें सेक्सेस जो होंगे वो सेपरेट होंगे। एनिमल्स एग्जांपल है एस्कैरिस का। एस्कैरिस इज द एग्जांपल शोज द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इसमें एनिमल्स जो होते हैं ना, एस्कैरिस जैसे एग्जांपल है, इसमें ना सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आ जाता है। यूजुअली क्या होता है कि फीमेल जो है वो लंबे होते हैं और ब्रॉडर होते हैं, लेकिन मेल शॉर्टर होता है। क्योंकि यूजुअल तौर पे आप देखोगे कहीं पे भी कितने भी जानवर आप देखो, जो मेल होता है, जो एक मर्द होता है ना, वो तगड़ा होता है। आप देखा होगा आपने, मतलब ये देखो, ये कोई वैसी वाली बात नहीं है कि मैं फीमेल को थोड़ा सा नीचे दिखा रहा हूं, ये नॉर्मल है, ये हार्मोन्स के ऊपर होता है। मेल जो होते हैं वो थोड़े हट्टे कट्टे होते हैं कंपेयरिंग टू फीमेल्स। मतलब मैं इसमें भी बात कर रहा हूं, ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में भी बात कर रहा हूं और जानवर में भी बात कर रहा हूं। बहुत कम जानवर आपको देखने मिलेंगे जिसमें फीमेल जो है थोड़ी हट्टी कट्टी होती है और मेल छोटा होता है। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल है एस्कैरिस का, जो इस टाइप का एग्जाम्पल है, एस्केलमिंथिस का एग्जाम्पल है एस्कैरिस का, जिसमें आप देखोगे तो जो लंबा दिख रहा है आपको सांप जैसा, ये सांप नहीं है, छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो ये जो लंबा आपको दिख रहा है ये फीमेल है, ये क्या है, फीमेल है, और जो छोटा दिख रहा है वो मेल है। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट आपको मिलेगा 11th बायोलॉजी में, अगर आप जाओगे आगे जाके प्रैक्टिकल्स जब करवाएंगे। एक कांच का ग्लास रहेगा, उसमें मरे हुए एस्कैरिस आपको मिलेंगे और आपको पहचानना रहेगा कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो जो छोटा है वो मेल है, जो बड़ा है वो फीमेल है, इस प्रकार से पहचानना है। करेक्ट, याद रहेगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है, मतलब इसमें कोई अंडा विंडा नहीं दे रहा है, वो डायरेक्टली इंटरनल तरीके से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यंग वन को डायरेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एस्कैरिस राउंड वर्म जिसको बोलते हैं, एस्कैरिस को ही राउंड वर्म बोलते हैं। एग्जांपल है विचेरिया है, फिर एंसिलोस्टोमा है, जिसको हुकवर्म भी कहते हैं। इस प्रकार के कई सारे नाम है, एग्जांपल के तौर पे आप लोग इसको याद रख सकते हो। दिस इज द एस्कैरिस, ये क्या है, एस्कैरिस है आप लोग का, तो ये याद रखना, याद रहेगा दोस्तों। तो ये हो गया सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम था फाइलम एस्केलमिंथिस। याद रहेगा, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, समझ में आ गया फाइलम एस्केलमिंथिस। अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर, बहुत बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों सिक्स्थ फाइलम। छठे पे आ गए, देखो सिक्स्थ फाइलम जिसका नाम है एनालिडा। अब ये जो एनालिडा है ये क्या है, इसका एग्जांपल याद रखना, ये है अर्थवर्म। ये दिख रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरियमा। फेरियमा इसका साइंटिफिक नेम है, लेकिन इसका एक्चुअल में नाम जानते हुए आप लोग, इसका असली नाम क्या है, अर्थवर्म। नॉर्मल तौर पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अर्थवर्म बोलते हैं, ठीक है। मराठी मध्ये काय म्हणतात कमेंट करा मराठी मध्ये काय म्हणतात, अर्थवर्म, ठीक है। क्या बोलते हैं, जैसे हमारे हिंदी में इसको केचुआ बोलते हैं, वैसे मराठी में इसका एक बहुत भारी नाम है ठीक है, बोलूंगा नहीं, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना क्या नाम है, ठीक है। चलो, तो फाइलम क्या है, एनालिडा। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, फाइलम एनालिडा जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो कॉमनली ये जो एनालिडा जो टाइप के जानवर जो है, ये कॉमनली क्या कहलाते हैं, रिंग वॉर्म्स कहलाते हैं। रिंग वॉर्म्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे जानवर है जो रिंग शेप में भी हो सकते हैं। जैसे अर्थवर्म आपने देखा होगा, अपनी बॉडी को वो गोल करके कभी कभी बैठा रहता है शांति से। जहां पे भी बारिश का सीजन आया वहां पे आपको बहुत सारे अर्थवर्म देखने मिल जाते हैं, ठीक है, केचुए देखने मिल जाते हैं, ठीक है। या फिर सेगमेंटेड वॉर्म होता है। इनकी बॉडी अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना, इसको मैं अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, समझ लो ये आपका अर्थवर्म है, इस प्रकार से ही रहता है आपका अर्थवर्म। तो इनकी बॉडी में ऐसे लाइन 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 लाइन, ऐसे एकदम ध्यान से देखोगे तो इनकी बॉडी में ऐसे छोटे 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 बहुत सारे लाइंस होते हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है सेगमेंटेड बॉडी टाइप। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, क्राइटेरिया जब पढ़ रहे थे, तो इनकी बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है, बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट है, सेगमेंटेड वॉर्म इसीलिए कहते हैं। एनिमल्स अगर आप देखोगे तो ये एक्वेटिक भी हो सकता है, यानी पानी में भी रह सकता है। एक्वेटिक मतलब क्या होता है, पानी में भी रह सकता है, और मे बी द एक्टोपैरासिटिक और फ्री लिविंग। एक्टोपैरासिटिक मतलब किसी और के ऊपर चिपका हुआ है जाके। जैसे एक होता है एंडोपैरासिटिक। एंडो मतलब मैंने एग्जांपल दिया था इसका, टेपवर्म का एग्जांपल दिया था प्लेटीहेलमिंथिस में। तो हमारे वो पेट के अंदर इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, इंटेस्टाइन में। लेकिन ये क्या है, एक्टोपैरासाइट है। क्या है, एक्टो मतलब ऊपर से प्रेजेंट रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कभी अर्थवर्म किसी और के ऊपर चिपके हुए हैं, किसी जानवर के ऊपर। एक और एग्जांपल है लीच। एक एग्जांपल है लीच होता है, लीच। लीच आपने देखा जिसको जो को बोलते हैं, आपने बहुत सारे फॉरेन मूवीज देखे होंगे। एक ऐसा ब्लैक कलर का कीड़ा जैसा होता है और वो खून चूसता है, किसी के ऊपर आ गया, चिपक गया। आपने देखा होगा, वो मुझे याद है, एनाकोंडा एक मूवी था, मुझे याद है, वो एक काला कलर का आदमी रहता है उसमें, उसके पीठ पे बहुत सारे क्या आ जाते हैं, वो लीच आ जाते हैं। उसको लीच बोलते हैं, हिंदी में उसको जोंक कहते हैं, जोंक, नॉट जोक, जोंक। तो जोंक मतलब क्या होता है, दैट इज द ब्लड सकिंग एनिमल। ब्लड सक करता है, अगर आपके अंदर आ गया तो आपका ब्लड सक करेगा जब तक उसका पेट ना भर जाए। इतना मोटा होता है, मतलब एक बार में वो वैसा इतना खून निकाल सकता है आपका, तो बहुत खतरनाक होते हैं वो लोग भी, ठीक है। तो ऐसे टाइप के एनिमल्स जो होते हैं ना, वो एक्टोपैरासिटिक होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है, मतलब अगर कट कर लो यार बीच में से, इसको अगर बीच में से मैं कट करूं इस प्रकार से, तो ऑब्वियसली दोनों आधा आधा सेम हो जाएगा, मतलब सिमेट्री है इनकी बॉडी, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, मतलब बहुत सारे जो सेगमेंट्स है मेटामेरिकली अरेंज है। लोकोमोशन हो रहा है, मतलब चल फिर पा रहे हैं, ऑब्वियसली पैर तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी बॉडी की हेल्प से, सेगमेंट की वजह से लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स जो इनके अंदर प्रेजेंट है। ये जो सेगमेंट्स है ना, ये एक्चुअली में सर्कल है ना, इस प्रकार से गोल 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 सर्कुलर
पैटर्न में अरेंज है, जैसे सांप अपने सर्कुलर पैटर्न में ऐसा करके चल पाता है, वैसे ये चल पा रहे हैं। इनके पैर वगैरह नहीं है, फिर भी इनके सर्कुलर मसल्स के वजह से ये लोकोमोशन कर पाते हैं। और इनका जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो सीटे जैसा, यानी अर्थवर्म जो है सीटे जैसा है, अर्थवर्म में सीटे जैसा है, पैरापोडिया में नीरिस में पैरापोडिया जैसा है, और लीच के अंदर सकर जैसा है। मतलब इनका जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, मतलब किसके वजह से चल पा रहे हैं, लीच के पास जो सकर है, सकर मतलब क्या करता है, ब्लड को सक करने में काम आता है। नीरिस के अंदर पैरापोडिया लाइक ऑर्गन है। नीरिस का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया, लेकिन नीरिस कैसे होते हैं पता है, इस प्रकार से कीड़े होते हैं और उनके बहुत सारे ऐसे पैर होते हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा ऐसे पैर होते हैं, इसको नीरिस बोलते हैं। ठीक है, तो नीरिस के पास क्या रहता है, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स होता है। पैरापोडिया यानी बहुत सारे टांग, बहुत सारे पैर होते हैं उनके। ठीक है, और वैसे अर्थवा में सीटे प्रेजेंट होते हैं, जो सर्कुलर मसल है उसको सीटे कहते हैं। तो इस प्रकार की चीजें प्रेजेंट होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो रहा है इनके बॉडी वॉल के थ्रू। जैसे इनके पास नाक तो नहीं है ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन इनकी बॉडी के पोर्स, जो बॉडी के वॉल है, जो बॉडी का कवरिंग जो है, इसमें पोर्स प्रेजेंट होता है, उसके हेल्प से वो लोग रेस्पिरेशन जो है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कर पा रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है, जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है। ठीक है, वैसे इसमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ नेफ्रिडिया, यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा किडनी काम करता है फिल्ट्रेशन का। किडनी क्या करता है, हम जो लिक्विड जो लेते हैं उसको फिल्टर करता है ना हमारी बॉडी में। किडनी इज नथिंग बट द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ आवर बॉडी। वैसे उसमें क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है और साथ ही में एक्सक्रीशन भी हो रहा है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है। मोस्टली हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। मतलब हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताया था, बायसेक्सुअल, दोनों ही मेल और फीमेल एक ही के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो बायसेक्सुअल होते हैं। एग्जांपल अर्थवर्म हो सकता है, लीच हो सकता है, नीरिस हो सकता है। ये सभी चीज मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये नीरिस है। ठीक है, समझ में आया, एग्जांपल समझ में आ गया। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो ये हो गया आपका फाइलम एनालिडा। कितना मस्त और भयंकर टॉपिक था। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनालिडा। ठीक है, राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम दिस। तो जो भी फाइलम है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न करने, एग्जांपल्स लर्न करने। बाकी कोई क्वेश्चन अलग से नहीं पूछता, आपको बहुत रेयरली पूछता है, लेकिन यही सब कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके क्या क्या विशेषताएं हैं यही सब पूछा जाता है। तो ये हो गया फाइलम नंबर 6। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फाइलम की, जो कि होगा दोस्तों फाइलम नंबर 7, जिसका नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब ये आ गया आर्थ्रोपोडा, ये साउंड कर रहा है ना कुछ ऐसा, पोड़ा पोड़ा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा आ गया ये। अब आर्थ्रोपोडा है क्या, देखो है क्या ये आर्थ्रोपोडा। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ये आर्थ्रोपोडा जो है ना, ये बहुत ही दिलचस्प एनिमल होते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये आप पहचान गए कि नहीं पहचान गए, इसको कौन पहचानेगा बताओ। इसका नाम क्या है, सब जानते हैं, ये है भैया हमारे फेवरेट कॉकरोच। ये हमें बहुत परेशान करते हैं हमारे घर में। हमारे घर में भी आ गए तो कभी कभी वो स्प्रे मारना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, हिट मारना पड़ता है। ठीक है, तो कॉकरोच भैया है, रात के समय ज्यादा निकलते हैं, लेकिन इनकी विशेषताएं कुछ तो होगी। तो ये आ जाते हैं हमारे कौन से कैटेगरी में, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब ये जो आर्थ्रोपोडा मैं आपको बता दूं, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम पूरे एनिमल किंगडम में। जितना भी पूरी दुनिया में जानवर है, एनिमल किंगडम है, उसमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जीव कौन है, ये फाइलम में आता है। ये कैटेगरी के एनिमल है आर्थ्रोपोडा। मतलब दुनिया में जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। और मुझे एक बात बताओ, आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां पे आपको कीड़े मकोड़े इंसेक्ट ना मिलेंगे। तो इसीलिए वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। ना कोई इंसान प्रेजेंट है। आप बोलोगे ना सर इंसान 8 बिलियन इंसान है, लेकिन यार 8 बिलियन तो सिर्फ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट होगा ना उसमें खाली आप काउंट कर लो, उतने कीड़े मिल जाएंगे आपको अलग अलग प्रकार के। वो भी समझ में आ रहा है। तो कीड़े बहुत है पूरी दुनिया में। तो इसके लिए सबसे बड़ा फाइलम माना जाता है, सबसे बड़ा कैटेगरी किसको माना जाता है, यही, जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। क्या है, सबसे बड़ा फाइलम, हैविंग द जॉइंट अपेंडेजेस। जॉइंट अपेंडेजेस मतलब इनके बहुत सारे पैर होते हैं, बहुत सारे पैर होंगे, बहुत सारे हाथ होंगे। तो जॉइंट होते हैं मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए। देखो यहाँ पे 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर, यहाँ पे 4 पैर, इस प्रकार के कई सारे पैर होते हैं इनके। जॉइंट अपेंडेज, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा, आर्थ्रोपोडा इसका नाम पड़ा। ठीक है, पोड़ा पोड़ा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसका नाम आर्थ्रोपोडा पड़ गया। समझ में आया। अब दीज आर द ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, हर जगह प्रेजेंट रहने वाले। आप दुनिया में किसी भी कोने में जाओ, जैसे मैंने बोला आपको ये देखने मिल जाएंगे, ओमनी प्रेजेंट है। ओमनीवरस नहीं है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, सॉलिटरी भी रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, झुंड बना के रहते हैं। जैसे मच्छर वगैरह आप देखोगे तो झुंड बना के रहते हैं। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। कुछ होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, जो बीमारियां पैदा करते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। कुछ होते हैं सैंग्विवरस। ये सैंग्विवरस का मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये होता है ब्लड सकिंग, यानी कि जो ब्लड चूसते हैं। कौन चूसता है, हमारा फेवरेट इंसान नहीं सॉरी फेवरेट जानवर। कौन खून चूसता है आके रात को,
कौन चूसता है? मच्छर, मॉस्किटोज। तो मॉस्किटोज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सैंग्विवरस एनिमल जो कि आर्थ्रोपोडा कैटेगरी में आते हैं। इनकी बॉडी क्या होती है? बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। मतलब अगर आप देखो ये कॉकरोच है, इसको अगर मैं बीच से यहां से कट कर दूं तो लेफ्ट का पार्ट और राइट का पार्ट दोनों ही सेम होगा, मतलब ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी है, यानी कि तीनों जर्म लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म प्रेजेंट है। यूसिलोमेट है, मतलब इनके बॉडी के अंदर ट्रू कैविटी प्रेजेंट है। इनके बॉडी के अंदर एक कैविटी है जिसमें जो भी ब्लड होगा वो फ्लो हो रहा होगा। मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, मतलब इनकी बॉडी में आप देखोगे तो सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब सिर्फ कॉकरोच की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे कई सारे और जानवर है ना, क्योंकि दुनिया में जितने भी इंसेक्ट है, क्रैब हो गया, स्पाइडर हो गया, ठीक है ना, और भी क्या क्या होते हैं एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियन है, मिलीपीड है, ऐसे कई सारे हैं, ठीक है ना, प्रॉन्स है। ये सभी चीज ना इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर आ जाते हैं। मतलब मुझे तो याद भी नहीं है, ग्रास हॉपर, ऐसे कितने कीड़े का एग्जांपल लिख दो, ये सभी इसमें आ जाएंगे। एग्जांपल आर्थ्रोपोडा का तो एग्जांपल याद रखने का तो बिल्कुल टेंशन नहीं। जितने भी कीड़े याद आ रहे हैं आपके घर में, कौन से कीड़े देखो, हाँ ये मच्छर, ये मक्खी, ये स्पाइडर, आप खेकड़ा अगर खाते होंगे तो खेकड़ा, ठीक है ना, घर में ग्रास हॉपर आ गया, आसपास गार्डन में ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर, ये सभी एग्जांपल्स ही तो बहुत इजी होता है इसको याद रखना, ठीक है। अब इनकी जो बॉडी होती है ना, इनमें हेड भी प्रेजेंट होता है, थोरैक्स, यानी कि ये जो पोर्शन होता है, थोरैक्स बोलते हैं इसको, ये जो पोर्शन मतलब जो छाती वाला जो पोर्शन होता है इसको थोरैक्स कहा जाता है, और एब्डोमेन मतलब पेट वाला रीजन। तो अगर आप देखोगे तो इनके पास हेड भी है, फिर ये जो थोरैक्स वाला रीजन ये भी है, और नीचे इनका एब्डोमेन वाला पोर्शन भी है। मतलब मैं सिर्फ कॉकरोच का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, ऐसे कई सारे और दूसरे इंसेक्ट का भी अगर आप सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, मतलब डाइजेशन अच्छे से हो रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, यानी कि डायरेक्ट इसमें कोई हमारे जैसा क्लोज पैटर्न नहीं है, डायरेक्टली इसमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा होगा, मतलब ओपन टाइप का है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गिल्स हो सकते हैं, जैसे कोई पानी में रह रहा है तो गिल्स है, कोई जमीन पे रह रहा है तो ट्रेकिया है, जैसे हमारे में ट्रेकिया होता है, किसी में बुक लंग्स है, किसी में बुक गिल्स है। तो इस प्रकार से इनके पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग इंसेक्ट के लिए अलग अलग ऑर्गन्स, जिसके हेल्प से वो लोग क्या कर पाते हैं? रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले दे पाते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व रिंग है, उसके अंदर डबल प्रेजेंट होता है, आगे की तरफ है, वेंट्रल मतलब आगे की तरफ है, और गैंग्लियोटेड नर्व कॉर्ड, गैंग्लियोटेड मतलब गैंग्लियन जैसा प्रेजेंट होता है, समझ लो ये नर्व है आपका, तो इस प्रकार से ना ब्रांचेस जैसा फैला हुआ है, गैंग्लियन जैसा, ठीक है, ब्रांचेस जैसा नर्व कॉर्ड जो है वो फैला हुआ है। तो गैंग्लियोटेड नर्व कॉर्ड है। सेंस ऑर्गन जो है, सेंस ऑर्गन सेंस करने के लिए जो हेल्प करता है, ये बहुत ज्यादा वेल डेवलप होता है। उनके पास एंटीना प्रेजेंट है। मुझे बताओ ये एंटीना क्यों है? देख पा रहे हो, दो एंटीना, एंटीना क्यों होता है? ताकि वो लोग सेंस कर पाए कि आसपास क्या है। जैसे उनकी आंखें बहुत ज्यादा तेज नहीं होती है तो वो लोग एंटीना यूज करते हैं। सिंपल और कंपाउंड आईज होता है, यहां पे उनकी आंखें जो होती है ना साइड साइड में होती है दो, ठीक है, साइड साइड में क्या होती है इनकी, इस प्रकार से दो आंखें होती है ताकि वो लोग देख पाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? फिर अगर मैं बात करूं, और सेक्सेस जो है, इसमें सेक्स जो होता है वो सेपरेट होता है, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखा रहे हैं, मेल अलग फीमेल अलग, ऑब्वियसली, क्योंकि यार ऐसे इंसेक्ट आपने देखा नहीं होगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेम हो, तो ऐसा नहीं होता, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल है ना वो मच्छर, कौन सा मच्छर है? फीमेल एडिस मॉस्किटो आई गेस है, जो हमें मलेरिया कॉज करता है, ठीक है ना। मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन आप लोग बताना कमेंट में कि कौन सा मच्छर है जिसके काटने से मलेरिया होता है। तो मुझे जहां तक याद है कि एक एडिस करके मॉस्किटो है जो फीमेल है, तो फीमेल काटेगी तो ही मलेरिया होता है, अदरवाइज नहीं होता है। मेल काटेगा तो नहीं। देखो मेल कितने अच्छे होते हैं, लड़के अच्छे ही होते हैं यार देखो यार, फीमेल बुरा मत मानना, लेकिन मैं मच्छर की बात कर रहा हूं, आप लोग मच्छर तो हो नहीं, ठीक है ना ठीक है, चलो यहाँ पे, ठीक है। तो सम आर्थ्रोपोडास आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ ऐसे आर्थ्रोपोडा होते हैं, मतलब इंसेक्ट्स होते हैं, इस कैटेगरी के एनिमल्स जो होते हैं वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मतलब क्या? कौन बताएगा? इकोनॉमिक मतलब पैसे के मामले में, तो हम लोग उससे पैसे कमा सकते हैं। कौन से होते हैं? जैसे हनी बीज, हनी बी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो हनी बनाती है, उसको बेच के हम पैसे कमा सकते हैं, ठीक है ना। हनी के लिए कुछ वैक्स के लिए भी काम हो जाता है, क्योंकि उनका जो छत्ता होता है उनमें वैक्स होता है, तो वैक्स हम लोग बना सकते हैं। लॉबस्टर जो होता है, लॉबस्टर वो खेकड़े जैसा लॉबस्टर होता है, उसको खा सकते हैं, प्रॉन्स को खा सकते हैं, क्रैब्स खा सकते हैं, ठीक है। सिल्क वॉर्म से हम लोग को सिल्क मिलता है। तो ऐसे कई सारे इंसेक्ट होते हैं, उनके चीजों की वजह से, उनको खा के, उनको बेच के, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हमें मिलते हैं जिसको बेच के हम पैसे कमा सकते हैं। और इसीलिए इस टाइप के जो जानवर होते हैं, आर्थ्रोपोडा कैटेगरी के जो जानवर होते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कुछ आर्थ्रोपोडा जो होते हैं लेकिन हार्मफुल भी होते हैं, भैया कहीं फायदा है तो कहीं नुकसान भी होगा ना, तो कुछ हार्मफुल भी होते हैं, जैसे कि मॉस्किटो काट लिया, मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, डेथ भी हो सकती है। लोकस्ट यानी कि जो ये होते हैं ना ग्रास हॉपर, ये बहुत ही खतरनाक पेस्ट होते हैं। आपने देखा होगा एक पिक्चर है, उसमें इतने सारे ग्रास हॉपर आ जाते हैं ना, पूरे फसल को बर्बाद करते हैं। हमारे इंडिया में भी हुआ था बीच में, बहुत सारे टिड्डे बोलते हैं, टिड्डे, ग्रास हॉपर, ठीक है, टिड्डे बनता था मराठी में टिड्डा, ठीक है। तो वो आ जाते हैं ना, तो पूरे फसल को खराब कर देते हैं, फार्मर्स के दुश्मन होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? देखो बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियन है, देखो कई सारे एग्जाम्पल है,
कॉकरोच है, बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियन है, मिलीपीड है, प्रॉन है, जितने भी आपको याद आ जाए सब लिख देना, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीजें इसको याद रख सकते हो, बहुत इजी टाइप का आर्थ्रोपोडा है, बिल्कुल इजी है, समझ में आ गया, करेक्ट है। अब चलते हमारे अगले टाइप के फाइलम, ये हो गया 7 और 3 पढ़ने, 8 9 10 छोटे छोटे फटाफट से पढ़ लेते हैं, फिर हमारा आज का लेक्चर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगेन आपसे एक रिक्वेस्ट है, यहां तक आ गए हो, देख ले, पसंद आया होगा तरीका, तो वीडियो को लाइक जरूर से करना और अपने दोस्तों को भी इंफॉर्म करना, शेयर करना, क्योंकि मैं ये चीज बार बार नहीं बोलूंगा, 2-3 लेक्चर में बोलूंगा, बार बार नहीं बोलता, मैं जानता हूं, आप लोग भी मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से, 2-3 साल से मैंने बहुत ज्यादा नहीं बोला है। हमारा काम है, हम रोज वीडियोस बनाएंगे। मैं जैसे कि एक ऑफिस जाने वाला बच्चा होता है ना, वैसे ही मैं समझ लो मैं भी वही इंसान हूं जो रोज आता है, रोज काम करता है और बदले में कुछ उम्मीद नहीं रखता है, लेकिन बीच बीच में आपको मोटिवेट करना जरूरी है, नहीं तो बच्चों को वो बात पता ही नहीं चलेगी। इसके लिए मैं आपको बोलता हूं कि हमारे वीडियोस को देखो और लोगों को पहुंचाओ, शेयर करो, तभी पता चलेगा, हमारा जो सपना है वो तभी पूरा होगा, महाराष्ट्र में रिवॉल्यूशन लाने का पढ़ाई में, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से, फाइलम मोलस्का, ये क्या है? मोलस्का मतलब क्या होता है? मोलस्का मतलब होता है एक ऐसा प्रकार का जीव जिनकी बॉडी थोड़ी सॉफ्ट होती है। अब ये है क्या, इसको थोड़ा स्टडी करेंगे डिटेल में, ठीक है, डिटेल में स्टडी करते हैं, चलो आ जाते हैं। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। सेकंड लार्जेस्ट, तो पहला कौन है? कौन बताएगा? अभी कमेंट करके बताओ, पहला लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? कौन बताएगा? अरे अभी अभी पढ़ा इसके पहले, आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट, ये सबसे नंबर 1 पे आते हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है, मतलब इतने सारे ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर। लेकिन जो दूसरे नंबर पे जो कैटेगरी आता है, जो फाइलम आता है, वो आता है मोलस्का, ठीक है। तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। और मोलस्का जो होता है दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पे क्या होता है, एक सेकेंड, मोलस्का जो होता है वो क्या होता है, आइदर फ्री लिविंग होते हैं, यानी अकेले रहना पसंद करते हैं फ्रीली, या तो सिडेंटरी होते हैं, एक जगह पे बैठे रहेंगे, चिपके रहेंगे, हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। दे आर एक्वेटिक, पानी में भी रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मार्शी, मार्शी मतलब क्या होता है, दलदल वाला इलाका, जहां पे पानी और मिट्टी दोनों मिक्स होती है ना, दलदल, धंस जाता है जमीन, उस प्रकार के प्लेसेस में रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो जमीन पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल, जंगल वगैरह में रहना पसंद करते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर। अब कुछ जैसे मैंने बोला कि ये क्या होते हैं, मोलस्का का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे आर सॉफ्ट बॉडी, जिनकी बॉडी जो होती है मऊ मऊ होती है, मऊ मऊ मतलब समझ गए होंगे हिंदी वाले, ठीक है, सॉफ्ट होती है। और इनकी बॉडी होती है श्योर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब क्या होता है कि इनकी बॉडी में माउथ अलग है और एनस अलग है, मतलब खाना कहीं और, निकालना कहीं और से, ठीक है, ओपनिंग अलग अलग होती है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, मतलब ऑब्वियसली इसको कट करेंगे अगर 2 हिस्सों में तो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल पहले याद रख लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एग्जांपल देखो यहां पे क्या क्या है, ऑक्टोपस आपने देखा है, बाइवॉल्व देखा है, पीला एग्जांपल है, ऐसे कई सारे ऑक्टोपस तो आपने देखा होगा यार, इस प्रकार के ऑक्टोपस होते हैं, बनाओ क्या, समझ लो ऐसा शेप होता है उनका और ऐसा हाथ होता है, ठीक है, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, 5 हाथ, 6 हाथ, 7, ये क्या बना दिया यार मैंने, ये तो कुछ अलग ही बन गया ठीक है। ऑक्टोपस आपने देखा है कि नहीं देखा यार, मेरा डायग्राम बहुत खराब है, सच बोलो यार, मैं बचपन में डायग्राम में फेल होता था, ठीक है, तो वो जाने दो। लेकिन हाँ, जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था बाइलेटरल सिमेट्रिकल, अगर इसको मैं कट करूं तो इस साइड और इस साइड दोनों का हिस्सा सेम है। ये ऑक्टोपस कम खेकड़ा ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ना, बस उतना ही मुझे था, आप लोग को समझा देना मेरा मकसद है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहां पे देखो कि बॉडी जो है डिविजिबल इनटू हेड, मतलब इनके पास हेड भी होता है, सर होता है, इनके पास फुट भी हो सकता है, चलने के लिए पैर भी हो सकता है, और विसरल मास मतलब पूरा का पूरा एक कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है। विसरल मास यानी कि पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो विसरल मास जो होता है ना, वो थिक मस्कुलर फोल्ड ऑफ बॉडी, मतलब पूरा एक मसल से बना हुआ बॉडी है। जैसे हमारा विसरल मास क्या है, हमारा सबसे मेन हिस्सा क्या है पूरे बॉडी का, ये हाथ को अगर मैं इधर से लेके पेट तक लेके आऊं तो ये जो मेरा हिस्सा है ना, पेट वाला और थोरेक्स वाला, ये हमारा विसरल मास है। बाकी जो हाथ है अपेंडेजेस बोलते हैं, और 2 पैर अलग है, बाकी मुंडी अलग है। तो हेड, नेक, थोरेक्स, एब्डोमेन और अपेंडेजेस, यानी 2 हाथ 2 पैर, यही है हमारे पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो विसरल मास क्या है, थिक मस्कुलर बॉडी होगी, मतलब ये होगी जिसको मेंटल कहा जाता है, नॉट पागल वाला मेंटल अलग है, ये मेंटल है, मेंटल, तो इसको थिक विसरल मास को हम लोग मेंटल कहेंगे, ठीक है। अब ये जो मेंटल होता है, ये बहुत ही हार्ड कैल्केरियस शेल से भी बना हो सकता है। जैसे आपने इसका एक और एग्जांपल होता है स्नेल, स्नेल देखा है कि नहीं, स्नेल, मैं डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा इसका, कैसा होता है स्नेल यार, चलो यार डायग्राम जाने दो, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर क्या खतरनाक डायग्राम बना रहे हो, आप लोग नाराज हो जाओगे मेरे से। तो देखो आपके बुक में कई सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं, टेंशन मत लेना, आप गूगल भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो स्नेल होता है, घोंगा बोलते हैं, घोंगा स्नेल होता है, उसका एक कवच होता है, उसको कभी भी मारने जाओ, ठीक है। कछुए की बात नहीं करो, कछुआ रेप्टाइल्स में आ गया, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कॉडेटा में पढ़ेंगे, इसके बाद के लेक्चर में। कछुआ अलग है। एक स्नेल होता है, छोटा सा जानवर होता है, उसका मुंडी ऐसा बाहर रहता है और इतना छोटा सा ही रहता है, उसको मारने जाओ तो अपना वो शेल के अंदर चला जाता है, ठीक है। कछुआ की बात नहीं करो, स्नेल की बात कर रहा हूं, स्नेल, SNAIL, देखा है स्नेल, ठीक है। तो स्नेल होता है, तो उसकी बॉडी क्या होती है, शेल से बनी होती है। और ये शेल जो होता है एक्सटर्नल और इंटरनल होता है, या तो एब्सेंट रहेगा, मतलब बाहर से भी हो सकता है, अंदर से भी हो सकता है, या तो होता ही नहीं है।
डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप है, कंप्लीट हो रहा है एंटीरियर माउथ से, मतलब आगे की तरफ माउथ है और पीछे की तरफ एनस है। पोस्टेरियर, पोस्टेरियर मतलब पीछे, एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टेरियर मतलब पीछे। तो आगे माउथ है, पीछे एनस है, ऑब्वियसली रहेगा, यही होता है ज्यादातर। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है, सीपिया को छोड़ के। सीपिया एक जानवर है जिसमें, इसको छोड़ के बाकी सब में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी हो रहा है। और ब्लड जो होता है, इट कंटेन्स ए कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड द हेमोसाइनिन। मतलब जैसे हमारे बॉडी में आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पस्कल, इसके लिए हमारा खून लाल होता है। लेकिन ये भाई साहब जो है ना, कौन है ये, मोलस्का टाइप के जो जीव होते हैं ना, इसमें आप देखोगे ज्यादातर एनिमल्स के कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हेमोसाइनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमोसाइनिन। तो ये हेमोग्लोबिन नहीं होता, हेमोसाइनिन होता है। एक्सक्रीशन हो रहा है किडनी के थ्रू, मतलब किडनी प्रेजेंट है, ठीक है। और इसको बोजाइनस कहते हैं, मतलब किडनी नहीं बोलेंगे लेकिन बोजाइनस, किडनी जैसे ही काम करेगा। उस ऑर्गन का नाम क्या है? उस ऑर्गन का जो नाम है याद रखना, उस ऑर्गन का नाम, एक सेकेंड, क्या है? बोजाइनस। याद रखना क्या कहते हैं? बोजाइनस। दैट इज नथिंग बट द किडनी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन इन दोस मोलस्का टाइप ऑफ एनिमल, ठीक है, याद रखना। सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, आंखें प्रेजेंट है, टेंटिकल्स, हाथ, जैसे ऑक्टोपस का टेंटिकल्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाथ नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग टेंटिकल्स बोलेंगे। क्या है? उनका जो हाथ होता है ना, उसको टेंटिकल्स कहा जाता है। ये बार बार माइक बीच में आ रहा है, ठीक है, इसका वायर है ना, फंस जाता है पैर में, ठीक है। टेक्टाइल सेंसेशन, ऑस्फ्राइडिया है टेस्टिंग प्यूरिटी ऑफ वाटर। कभी कभी क्या होता है, जानवर लोग को ना पानी जो होता है वो प्योर चाहिए होता है, मतलब बहुत गंदा पानी है तो उसमें वो लोग जिंदा नहीं रह सकते, ऐसे टाइप के जानवर। तो उनके पास एक ऑर्गन है जिसका नाम है ऑस्फ्रेडिया। ऑस्फ्रेडिया एक ऐसा ऑर्गन है जो शरीर में होता है, जो टेस्ट करता है प्यूरिटी ऑफ वाटर, पानी साफ है कि नहीं वो टेस्ट करता है। अगर पानी साफ रहेगा तो वो पानी में जाएंगे, नहीं साफ रहेगा तो वो पानी में नहीं जाएंगे, ठीक है। और टेंटिकल्स क्या करेंगे? टेक्टाइल सेंसेशन होते हैं। सेक्सेस जो होता है इसमें सेपरेट होता है। एनिमल्स जो होते हैं मोस्टली ओविपैरस होते हैं, मतलब अंडे देने वाले। एक होता है विविपैरस जो डायरेक्ट बच्चा देता है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, दूसरे जानवर हो गए बड़े वाले। ये ओविपैरस होता है, डायरेक्ट ये अपने बच्चे को देता है अंडे के फॉर्म में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? ये हमारे लिए फायदा भी कराता है। ये जानवर ऐसे है जो बिकता भी है, जैसे पर्ल ऑयस्टर, पानी के अंदर ऑयस्टर होते हैं, शिप ऑयस्टर देखा है ना, ऐसा वैसा शेल होता है, उसको ओपन करो तो मोती मिलता है, तो उसको बोलते हैं पर्ल ऑयस्टर। क्या बोलते हैं? पर्ल ऑयस्टर, जो कि बहुत ज्यादा पियर्स देता है हम लोग को, मोती देता है, मोती। पियर्स का मतलब क्या होता है? मोती, हीरे जवाहरात, मोती, मोती ही मोती होगी और हमें पैसा ही पैसा होगा। इस प्रकार के लोग डायलॉग मारते हैं। तो मोती बहुत ज्यादा कीमती होता है। एग्जाम्पल है इसका, आप देख पा रहे हो, क्या है? एक्स। एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल, एक्स मतलब एग्जाम्पल। पीला है, बाइबॉल्व है, ऑक्टोपस है। तो ऐसे कई सारे और एग्जाम्पल है, स्नेल हो गया, ऐसे कई सारे और चीजें जो आप लोग याद रख सकते हो। तो ये हो गया हमारा कौन सा, कहां पहुंच गए हम लोग यार, पीछे आ गए क्या? हाँ, ये हो गया फाइलम मोलस्का, ठीक है, याद रहेगा। फाइलम मोलस्का कंप्लीट, ऑक्टोपस एग्जांपल याद रहेगा। ये सभी चीज क्लियर हो गया। अब हमारा सिर्फ दो टाइप बचा है, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा। फटाफट कंप्लीट करते हैं और ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। 32 मिनट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। चलो दो चीज बचा हुआ है। अब अगला है फाइलम एकाइनोडर्माटा। एकाइनो का मतलब होता है कांटा। एकाइनो का जो मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो एकाइनो दिख रहा है आपको, ये जो वर्ड दिख रहा है, ये जो अकाइनो, ये जो वर्ड है, इसका मतलब है कांटा। मतलब ये एनिमल्स के अंदर उनके बॉडी में छोटे छोटे कांटे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका नाम है एकाइनोडर्माटा। अब जैसे ये जो जानवर होते हैं, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, सिर्फ और सिर्फ खारे पानी में, समुद्र के पानी में रहते हैं। सॉलिडेटरी भी हो सकते हैं, यानी कि एक जगह पे रुके हुए, सिडेंटरी एक जगह पे रुके हुए, फ्री लिविंग हो सकते हैं, सब जगह रह सकते हैं अलग अलग जाके। इनकी बॉडी होती है रेडियली सिमेट्रिकल। इनके एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों ये स्टारफिश। आप देख पा रहे हो, ये दिख रहा है आपको स्टारफिश। अब स्टारफिश को अगर बीच से मैं कट करूं, यहां से कट करूं, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार, मतलब हर जगह से कट करूं, तो इनकी बॉडी जो है सेम सेम दिखेगी। बीच में से कट करूंगा तो सर्कल से, ठीक है। तो इसीलिए इसको रेडियली सिमेट्रिकल कहा जाता है। पेंटामेरस सिमेट्री है। पेंटामेरस मतलब 5 हाथ है इसके, देख पा रहे हो स्टारफिश के 5 हाथ है, पेंटामेरस सिमेट्री है। बॉडी स्पेरिकल भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, लंबी इलोंगेटेड भी हो सकती है, या फिर स्टार शेप, जैसे स्टारफिश का होता है स्टार शेप भी हो सकती है। इसका नाम क्या है? स्टारफिश। और इनके बॉडी पे ना छोटे छोटे कांटे भी होते हैं, इसके लिए इसका नाम एकाइनोडर्माटा है, ठीक है। देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इनके बॉडी में वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, जिसके हेल्प से पानी जो है वो एंटर करता है मैड्रेपोराइट के अंदर। और ये जो सिस्टम होता है, ये लोकोमोशन करवाने में, मतलब चलने फिरने में पानी के अंदर हेल्प करता है, साथ ही में खाना कैप्चर करने में और वहीं से उसको रेस्पिरेशन करने में हेल्प मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पूरा कंप्लीट है। माउथ जो है वेंट्रली प्रेजेंट, मतलब आगे की तरफ प्रेजेंट रहता है ओरल सरफेस में, और एनस जो है अब ओरल सरफेस, मतलब पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। साथ ही में रेस्पिरेशन जो है वो पेरिस्टोमियल गिल्स के थ्रू, पैपिले के थ्रू, रेस्पिरेटरी ट्री के थ्रू, ये सब के थ्रू अलग अलग जानवर में होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, मतलब है ही नहीं, ठीक है।
सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, लेकिन कभी कभी बाइसेक्सुअल हो जाते हैं, एक ही के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट है, लेकिन ज्यादातर सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन बाहर से हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है ऑब्वियसली, एंड ये शो करता है हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, मतलब इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत फटाफट रिप्रोडक्शन करते हैं लोग, ठीक है, बहुत ही अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल है सी स्टार जिसको एस्टेरियस कहा जाता है, सी कुकुम्बर यानी कि कुकुमेरिया, और एकाइनस जिसको सी अर्चिन कहा जाता है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है, आप लोग याद कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा 9th फाइलम जिसका नाम है फाइलम एकाइनोडर्माटा कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे आज के आखिरी टॉपिक और इस नॉन कैडेटा के कैटेगरी यानी फाइलम के 10वें टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम होगा दोस्तों फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, अब हेमी का मतलब होता है आधा, जैसे हेमी वर्ड आपने सुना होगा, ये जो वर्ड आप देख पा रहे हो इसका वर्ड का मतलब होता है आधा। हेमी का मतलब क्या है, दूसरा कलर ले रहा हूं, ये हेमी वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब होता है आधा, हाफ। जैसे सेमी होता है सेमी, वैसे हेमी। हेमिस्फीयर नाम सुना है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, वैसे हेमी का मतलब आधा। तो ये आधा कॉर्डेटा है, हेमिकॉर्डेटा मतलब आधा कॉर्डेटा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये जो टाइप के एनिमल्स है इसमें छोटू सा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, मतलब पूरा डेवलप नहीं है। नोटोकॉर्ड हो गया मतलब ये पूरा कॉर्डेटा में आ जाता, लेकिन छोटू सा नोटोकॉर्ड मतलब अंडर डेवलप नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, जिसको एक और नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? कहां गया वो चीज, मैं आपको बताऊं, जिसको बोलते हैं बक्कल डाइवर्टिकुलम। बक्कल डाइवर्टिकुलम जो कि एक नोटोकॉर्ड जैसा दिखने वाला एक चीज जो उसके अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए कभी कभी ना इस कैटेगरी को सबसे पहले कंसीडर किया जाता था कॉर्डेटा में, यानी कि अर्लियर दिस फाइलम वाज कंसीडर्ड एज द सब फाइलम ऑफ द कॉर्डेटा, मतलब इसको कॉर्डेटा के सब फाइलम के कैटेगरी में गिना जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है, ये नॉन कॉर्डेटा है, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड फुल्ली ग्रोन नहीं है, नोटोकॉर्ड पूरे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, आधा ही प्रेजेंट है, इसके लिए इसको कॉर्डेटा में नहीं गिरेंगे, नॉन कॉर्डेटा में गिरेंगे। तो क्या है ये हेमिकॉर्डेटा? एक्सक्लूसिवली मरीन, खारे पानी में रहने वाले जानवर है, लिविंग बॉटम ऑफ द सी, एकदम समुद्र के एकदम जमीन के अंदर बिल बना के रहते हैं, बरो करके रहते हैं। जैसे चूहा हमारे जमीन के ऊपर बिल बना के रहता है, वैसे ये जो हेमिकॉर्डेटा होते हैं ना, ये समुद्र के अंदर जो जमीन है उसके अंदर बिल बना के रहते हैं। और मोस्टली क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं सिडेंट्री, अपनी जगह से हिलेंगे ही नहीं, सिडेंट्री होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि पहले इसको क्या कहा जाता था, कॉर्डेटा के कैटेगरी में माना जाता था, क्योंकि उसके अंदर ये जो बक्कल डाइवर्टिकुलम जो है वो प्रेजेंट होता था। लेकिन ये बक्कल डाइवर्टिकुलम जो कि एक तरीके से नोटोकॉर्ड जैसे दिखने वाला चीज है, वो आधा ही प्रेजेंट है, इसके लिए इसको फाइलम में कॉर्डेटा में नहीं गिना गया, नॉन कॉर्डेटा में ही गिना गया। ठीक है, ठीक है, नोटोकॉर्ड नहीं है, बट नाउ इट इज प्लेस एज द सेपरेट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेटा, मतलब इसको नॉन कॉर्डेटा में ही सेपरेटली अरेंज किया हुआ है। बॉडी सॉफ्ट होती है, वर्मी फॉर्म होती है, यानी एक तरीके से इस प्रकार होती है कि इसका शेप यू जैसा दिखता है, अनसेगमेंटेड, इनकी बॉडी में कोई सेगमेंट्स नहीं होते, और 3 पार्ट में डिवाइडेड इनकी बॉडी, एक होता है प्रोबस्किस, दूसरा है कॉलर, तीसरा है ट्रंक। तो ये एग्जांपल है बैलेनोगोलोसस। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये एक ऐसा कीड़ा है जिसका नाम है, कीड़ा मतलब कीड़ा नहीं है, ये एक ऐसा एनिमल है इस कैटेगरी का हेमिकॉर्डेटा का, जिसका नाम है बैलेनोगोलोसस। तो ये जो बैलेनोगोलोसस है, ये एग्जांपल है प्रोबस्किस का। क्या है, सॉरी एग्जांपल नहीं, माफ करना, ये पहला जो हिस्सा है, जैसे हमारा हेड होता है ना, वैसे ये क्या है, इसका पहला हिस्सा प्रोबस्किस, उसके बाद होता है कॉलर, ये जो जैसा हमारा गर्दन होता है नेक, वैसे इसके पास कॉलर है, ये जो पोर्शन है कॉलर है, ये ऊपर वाला पोर्शन प्रोबस्किस हो गया, ये कॉलर हो गया नीचे वाला, और उसके बाद ट्रंक होता है। तो ये पूरा जो हिस्सा आप देख पा रहे हो, ये पूरा ट्रंक है उसका। तो 3 हिस्सों में बॉडी डिवाइड है, पहला ऊपर प्रोबस्किस, दूसरा कॉलर, तीसरा ट्रंक। तो 3 हिस्सों में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, स्ट्रेट रहेगा या तो यू शेप रहेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे यू शेप जैसा दिख रहा है, यू शेप भी रह सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल है, ओपन टाइप है, एक्सक्रीशन अकर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्लोमेरुलस, मतलब कहीं ना कहीं इनकी बॉडी के अंदर ग्लोमेरुलस के हेल्प से एक्सक्रीशन, जो किडनी काम कर रहा है वैसे ही काम हो रहा है यहाँ पे। सेक्सेस जो है सेपरेट है, समटाइम्स बाइसेक्सुअल, मतलब कभी कभी एक ही के अंदर दो मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है, तो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर सेक्स इसके सेपरेट है, मेल फीमेल अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल के तौर पे हो रहा है, बाहरी रूप से हो रहा है। ठीक है, और इसका फाइलम जो है ये एक कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच में ये एक्चुअल में क्या है, नॉन कॉर्डेटा है, लेकिन इसके अंदर आधा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, मतलब कहीं ना कहीं यहीं से जो इसके बाद का जनरेशन आया होगा वो कॉर्डेटा होगा। मतलब ये क्या है, ये एक कनेक्टिंग लिंक है, जैसे हमने 10वीं में भी बहुत पढ़ा है कनेक्टिंग लिंक। तो ये एक ऐसा जानवर है जो कि कनेक्शन दिखाता है, एक नॉन कॉर्डेटा टाइप का जानवर और एक कॉर्डेटा टाइप के जानवर, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, बक्कल डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट है, जो कि एक तरीके का नोटोकॉर्ड माना जाता है, जैसा दिखने वाला नोटोकॉर्ड माना जाता है, लेकिन ये पूरा नॉन कॉर्डेटा भी नहीं है, पूरा कॉर्डेटा भी नहीं है, इसके लिए इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन द कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, हॉट क्वेश्चन है कि डैश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा फाइलम हेमिकॉर्डेटा। और अगर डायरेक्ट नाम पूछेगा तो ये नाम लिख देना, जिसका नाम है बैलेनोगोलोसस। देखो यहां पे लिखा है मैंने बैलेनोगोलोसस, ये एग्जांपल है इसका, बैलेनोगोलोसस, सैकेलोगोलोसस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ हेमिकॉर्डेटा। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है? तो बस इसी के साथ हमारा 10 के 10 फाइलम
टोटल 10 फाइलम हमने पढ़ लिया है और पूरा नॉन कोऑर्डिनेटा कंप्लीट कर दिया है इस चैप्टर का। बोलो मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद हमारा जो कैटेगरी शुरू होगा वो कोऑर्डिनेटा आएगा। कोऑर्डिनेटा में हम लोग पढ़ेंगे सिफेलो कोऑर्डिनेटा हो गया, यूरो कोऑर्डिनेटा हो गया, यूकैरियोट, ये सब चीज पढ़ेंगे। फिर उसमें ये भी आएगा आपका, फिश आएंगे, एनिमल्स आएंगे, ठीक है ना, रेप्टाइल्स आएंगे, हाथी आएगा, बर्ड्स आएंगे, ह्यूमन बींग्स भी आएंगे, सब चीज पढ़ेंगे मजेदार तरीके से। आप लोग बने रहना हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद अगर आया है तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है गाइस, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।